अच्छा, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका कल बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। दोस्तों, मैं ये वो सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपका कल एग्जाम में आने वाला है। वायरल प्रश्न है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस से बहुत ज्यादा वीडियो लाऊंगा, तो यार गाइस आपको अपडेट मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। आज की वीडियो में आपको दोस्तों मैं 40 टू 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कल एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, इससे बाहर तो लगभग नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं आपके लिए और एक दो वीडियो और लाऊंगा कंप्यूटर साइंस पर। इतना वीडियो कवर कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपका जो लैंग्वेज है वो है C++। कंप्यूटर में आपका लैंग्वेज क्या है, वो C++। सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन एकदम 100% 2018 से पूछा जा रहा है कंप्यूटर साइंस में, कि भैया कंप्यूटर C++ को डेवलप करने वाले कौन है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि चलिए कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है, यानी कि कंप्यूटर को किसने डेवलप करा है, तो ये होगा चार्ल्स बेबेज। इतना आपको पता है। चार्ल्स बेबेज ने किसको डेवलप किया है, कंप्यूटर को, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर के जनक। अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि C++ के आविष्कारक कौन है, उसके जनक कौन है भैया, तो अब क्या होगा, बाजारने स्ट्रोस्ट्रप। बाजारने, BJA, बाजारने स्ट्रोस्ट्रप, स्ट्रोस्ट्रप, ये होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में एकदम लिख के ही ले लीजिए कि ये आएगा ही आएगा, हर बार पूछता है। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन थे जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। OOP का फुल फॉर्म पूछ सकता है। OOP का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP का फुल फॉर्म। तो ये सब जो है आपको पूछ सकता है। HTML का फुल फॉर्म भैया ये सब पढ़ लीजिएगा। HTML का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। CPU का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएस का भैया फुल फॉर्म, यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये सब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जिसको आपको खुद से पढ़ना है। इस सब पर भी तैयारी बाद में कराऊंगा, बट पहले C++ पर ध्यान देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। विच ऑफ दिस टाइप इज नॉट प्रोवाइडेड बाय C, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो C लैंग्वेज में नहीं रहता है, बट इज प्रोवाइडेड बाय C++, लेकिन C++ में रहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बुल होगा, BOOL, बुल। चलिए आगे देखते हैं। विच कंसेप्ट डू वी यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेट बाइंडिंग। तो लेट बाइंडिंग की इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग इनमें से किसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ दिस वॉन्ट रिटर्न एनी वैल्यू, इनमें से कौन सा जो कोई वैल्यू हम लोग को देता नहीं है, रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, वॉइड होगा, VOID। वॉइड मैन होता है ना गाइस, तो VOID। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच फंक्शन डू वी यूज फॉर चेकिंग इफ अ कैरेक्टर इज अ स्पेस और अ टैब। तो इसका आंसर क्या होगा, IS ब्लैंक। तो और कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है उसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ गौर फरमाते हैं। What would happen in case one uses a void in the passing of an argument? What would happen, हम क्या होगा जब in case one uses a void is passing ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, जब एक वर्ड को हम लोग एक आर्ग्यूमेंट से पास कराते हैं तब क्या होगा। इट वुड रिटर्न एनी वैल्यू, बिल्कुल नहीं। इट मे नॉट और मे डिपेंड ऑन द डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं। इट वुड रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलर, नहीं। इट वुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलर, मतलब इसका जब रिटर्न नहीं करता तो ऑप्शन नंबर फिक्स है कि डी ही होगा, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगा कॉलर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ ब्लैंक में आपको फिल करना है। इज एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग सर्टेन लाइन्स ऑफ कोड दैट वी नीड टू इंक्लूड इन आवर प्रोग्राम। इसका क्या होगा, मॉड्यूलाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है गाइस वो करेक्ट होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ दिस कीवर्ड्स डू वी यूज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा, फ्रेंड। तो फ्रेंड फंक्शन करेंगे तो फ्रेंड होगा। स्कूल फंक्शन में क्या होगा, स्कूल होगा। अब अगर हम बोलते हैं कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है, तो राहुल फंक्शन में तो क्या होगा आपका, क्या करेगा डिक्लेयर, राहुल होगा, है ना। जो रिजल्ट हमको क्या देगा, राहुल देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज यूज्ड फॉर डेयर फेरेंसिंग, तो इसका आंसर क्या होगा,
यूज फॉर रेफरेंसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइंटिंग विथ एस्ट्रिक्स नहीं, पॉइंटिंग विदाउट एस्ट्रिक्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है गाइस वो करेक्ट होगा, बिल्कुल उसको करेक्ट लेना है, एग्जाम में आज पूछा जा सकता है। व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म स्टैंड्स फॉर, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किसके लिए स्टैंड होता है, तो एक क्लास दैट हैज मैनी फॉर्म्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो करेक्ट होगा। What handle do we use if we want to handle all type of exceptions? अगर सब तरह का हम लोग एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे तब हैंडलर क्या रोल अदा करेगा ये आपको बताना है। तो कैच ऑल हैंडलर, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। व्हाट वी यूज इन ऑर्डर टू थ्रो एन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम लोग क्या ऑर्डर करेंगे, तो थ्रो करेंगे, थ्रो करने के लिए थ्रो का यूज करेंगे। वी कैन अप्लाई RTTI टू विच ऑफ द क्लास टाइप्स। अब यहाँ पर आपको RTTI का फुल फॉर्म रहना पता है, ये पता कर लीजिएगा RTTI का फुल फॉर्म, ये पूछ सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए यहाँ पे रैंडम नंबर के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल का यूज करते हैं ये बताना आपको। रैंडम नंबर्स के लिए कौन सा हेडर फाइल का यूज करते हैं, तो रैंडम, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट होगा। दोस्तों ये वीडियो देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, पूरा देखना है। विच कंटेनर इज द बेस्ट फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, SAT सेट, ऑप्शन नंबर जो बी है गाइस वो करेक्ट होगा। चलिए इनहेरिटेंस मॉडल्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो इनहेरिटेंस जो मॉडल था वो किस टाइप का रिलेशनशिप अदा करता है, इज अ रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर जो सी है ना गाइस वो होगा करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। इन हिप विच ऑफ दिस वैल्यूज विल बी पॉइंटर आउट फर्स्ट, तो आंसर क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है गाइस वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो गाइस डी है ना वो करेक्ट होगा, हायर वैल्यू हमको मिलेगा। Which of this function is used for incrementing or iterator of a certain value, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एडवांस फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस में अमूमन कि इनमें से कौन सा हम लोग एक प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सिंबल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये रहेगा, एक कॉमा टाइप का रहेगा, ठीक है, एक डॉट डॉट रहेगा, एक स्लैश रहेगा, तो किसका यूज करते हैं, फिर बहुत ए एंड डी रहेगा, तो इसको आपको टिक लगाना है। तो कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न रहते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन द लोकल ऑब्जेक्ट विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इज लोडेड, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली फेसेस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर फेसेट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर जो बी है गाइस वो करेक्ट होगा। विच ऑफ दिस मैथमेटिकल लाइब्रेरी यूज्ड इन C++ वेक्टर मैनिपुलेशन, देखिए ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, तो ब्लीच का यूज करते हैं, ब्लीच का, अगर ये ऑप्शन में रहेगा आपका तो बस सिंपली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्लीच का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आपको अच्छे से। विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैप्चर एवरी एक्सटर्नल वेरिएबल बाय रेफरेंस, तो ये देखिए यही क्वेश्चन को मैंने बात करा था कुछ देर पहले ना। विच ऑफ दिस ऑपरेटर्स क्या पूरा ध्यान सुनेंगे, इनमें से कौन सा ऑपरेटर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैप्चर एवरी एक्सटर्नल वेरिएबल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, कैप्चर करने के लिए सिंपली ऑप्शन नंबर जो डी है इक्वल टू इस साइन का हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर एक आपका प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं किए होंगे ना तो फिर भी आपको ये पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में प्रोग्रामिंग होता है, तो आप ये मत समझिए कि आपका कॉलेज में अगर प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है तो प्रोग्रामिंग लिखने नहीं दिया जाएगा, वो लिखने दिया जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू एड टू नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू मतलब 3 बच्चा में सबसे ज़्यादा तेज कौन है वो फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखने को दिया जाता है। ये सब मैं कराऊंगा कुछ देर बाद में कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ वीडियो अपलोड होंगी, बस चैनल को सब्सक्राइब रखना। देखिए पहला वीडियो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ द क्लास नेम इज एक्स, मान लीजिए कोई क्लास का नाम एक्स है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इट्स दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर आप लोग पढ़े होंगे, तो व्हाट इज दिस पॉइंटर ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नॉन स्टैटिक नॉन मेंबर फंक्शन, तो इसका क्या होगा, एक्स एंड होगा इसका सही उत्तर, ठीक है, एक्स एंड, ये आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, विच क्लासेस अलाउ परमिटिव टाइप्स टू बी एक्सेस्ड एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। व्हेन इज स्टैंडर्ड, ठीक है, डॉट 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 बैड एलोकेट एक्सेप्शन थ्रो, तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम लोग इसका देखिए यूज, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, इसका यूज कब करते हैं, तो कब करते हैं, व्हेन डिलीट ऑपरेटर कैन नॉट डिलीट द एलोकेट, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल डाटा टाइप ऑफ C++। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल डाटा टाइप C++ का नहीं है? तो वो है फ्लोट नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तो है, पता होगा स्ट्रिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना कि व्हाट इज स्ट्रिंग, ये पूछ सकता है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है ये भी पूछ सकता है आपको, कैसे ना कीवर्ड्स क्या होता है, W4। ठीक है, तो ये भी इससे पूछा, ये आपका C++ का ही है, लेकिन फ्लोट जो है वो नहीं है। ठीक है, वो एक इंटीजर बोल सकते हैं, जब इंटीजर का यूज करते हैं तब फ्लोट का यूज होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास नेम कंट्री। तो कंट्री के लिए हम लोग कौन सा डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं? सिंपली ये वॉइड कंट्री है ना, इसमें हम लोग इंट का यूज नहीं करते, क्योंकि ये इंटीजर है क्या? नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर है ही नहीं, हो तब हम लोग वॉइड का यूज करेंगे। ठीक है, अब वॉइड का यूज करेंगे तो क्या यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये और ये दोनों लगभग सिमिलर लग रहा है, बट यहाँ देखिए एक ऐसा है, ऐसा ये एरो दिया हुआ है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं क्या? नहीं। देखिए ये इसका कैसे प्रोग्रामिंग बनेगा, हैज इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, फिर वॉइड मैन। तो वॉइड मैन की जगह में क्या रहेगा? आपका कंट्री रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना इतना? चलिए अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। अरे भैया वही क्वेश्चन है, कितना बार पूछेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इन C++ लैंग्वेज। तो C++ में हम लोग इनमें से किसका यूज करते हैं? तो स्टैटिकली टाइप्स लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, डायनामिकली टाइप्स लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, बहुत स्टैटिकली एंड डायनामिकली नहीं, लेस टाइप लेस लैंग्वेज, तो ये करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड सपोज डायनामिक मेथड रहे। देखिए अब यहाँ पर एक चीज पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज कीवर्ड्स। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा अभी कुछ देर में, बस वीडियो अपलोड हो जाएगी, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1-2 घंटे में अपलोड करूंगा, सब पर भी वीडियो लाऊंगा, ये मैं नोटिस अभी कर रहा हूँ कि क्या क्या पूछ सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड वे ऑफ थ्रोइंग अ हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? थ्रो बाय रेफरेंस एंड कैच बाय रेफरेंस। ठीक है, चलिए, देव बिगिन विद, ये सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से C++ का जो है पूरी तरीके से MCQ मैंने कंप्लीट करा दिया है कंप्यूटर साइंस का। अब टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और 3-4 वीडियो आएंगी, देख लेना है आपको, एग्जाम देने चल जाना है। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस यार सपोर्ट करो अपने भाई को, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।